मित्रों नमस्कार। आज हम 17 दिन से चल रहे सियासी रंग को किस प्रकार का स्थिति बन गई है उसको स्पष्ट करना चाहेंगे। कानूनी पेचीदगियां जो हो रही थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब डॉक्टर सीपी जोशी की एसएलपी को वापस ले लिया गया है, उसके बाद ये तय हो गया है कि अब हाई कोर्ट अपनी बात को रखेगा और बात करेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा कि फिर राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो विधानसभा का सत्र बुलाए जाने के लिए कैबिनेट ने दूसरी बार प्रस्ताव भेजा था, फिर क्वेरीज करके भेज दिया है वापस, संसदीय विभाग के पास आ गया है। तो मुख्यमंत्री ने अपने जो आज फेयरमाउंट में एक सभा चल रही थी उसमें कहा कि विधायकों को स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री को मैंने राज्यपाल की कार्यशैली को लेकर शिकायत की है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम राज्यपाल की कार्यशैली गलत हो रही कार्यशैली को की शिकायत भी हम ज्ञापन के रूप में राष्ट्रपति को भी एक पत्र भेज रहे हैं। तो बहुत सारी गतिविधियां आज देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री फिर से सक्रिय हो गए हैं कि किसी तरह से राज्यपाल उन विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दे। लेकिन विधानसभा का सत्र बुलाए जाने को लेकर के जो राज्यपाल ने कुछ आपत्तियां क्या की है, उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर के किस तरह की व्यवस्था विधानसभा के सत्र के दौरान होगी, विधायक पूरे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, समय पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा, या उन्होंने फिर कहा है कि क्या सरकार विधानसभा के सत्र में अपना बहुमत साबित करना चाहती है क्या। तो ये स्पष्ट उल्लेख करें तो बहुत सारी चीज़ें क्वेरीज आ गई है। फिर मैं मान के चलता हूँ कि मुख्यमंत्री के माध्यम से फिर कैबिनेट की बैठक होगी और शाम को फिर प्रस्ताव में जो क्वेरीज पूछी गई हैं उनका जवाब राज्यपाल के पास जाएगा। लेकिन फिर ये मैं कह सकता हूँ कि यदि ये कह दें कि साधारण सत्र बुलाया जाना है तो किस दिन का टाइम मिलेगा, तो वो अधिसूचना का मिल जाएगा। लेकिन फिर स्पेसिफिक तरीके से कहा जाएगा कि मुझे विधानसभा में बहुमत साबित करना है, ये यदि उल्लेख करके दे दिया जाएगा तो 48 घंटे में विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन देखिएगा जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाई को लेकर के भी आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी कि बीएसपी के विधायकों का विलय सही हुआ या नहीं हुआ, ये हो रही थी बात। लेकिन देखिए हाई कोर्ट ने भी ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि सारहीन है, मतलब पूरी तरीके से सही तरीके से याचिका नहीं लगाई गई। मदन दिलावर आज गए थे विधानसभा, अपनी याचिका जो खारिज कर गई उसकी प्रति लेने के लिए धरने पे बैठ गए, उन्होंने प्रति दे दी गई। अब बहुत सारी चीज़ें आज हो रही है सामने, घटनाक्रम अलग अलग तरह से सामने आ रहे हैं कि विधानसभा का जिस प्रकार से याचिका का खारिज होना, पहले भी मैंने बताया था कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने याचिका खारिज कर दी बीएसपी का। मैं फिर बता रहा हूँ कि आज जैसे सतीश चंद्र मिश्रा जो कि जनरल सेक्रेटरी उनके हैं राष्ट्रीय बीएसपी के, उन्होंने एक व्हिप जारी की है। लेकिन आपको बता दें व्हिप जारी करने का अधिकार जनरल सेक्रेटरी को होता ही नहीं है। व्हिप जारी करने का अधिकार विधायक दल के नेता के माध्यम से सचेतक करता है। अब क्योंकि यहाँ पर तो विधानसभा में जब सीपी जोशी ने दिसंबर 18 में देखिए बीएसपी के पूरे विधायक दल का विलय स्वीकार कर लिया, वहाँ कोई पार्टी विलय नहीं की है। पार्टी आज भी राजस्थान में कार्य कर रही है, भगवान सिंह बाबा उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी तो नहीं हुई है। अब कह रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसमें सहमति जरूरी नहीं, कि जब पार्टी के विधायक जीत के आ जाते हैं, विधानसभा में प्रक्रिया जो कुछ करती है विधायक दल होता है और वो अपने तरीके से कामकाज करता है, तो पार्टी का बाहर तो निर्देश। यही तो आज जिस प्रकार से कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है कि बाहर से कुछ हो रहा है, इसलिए विधायक दल का सारा प्रक्रिया को लेकर के जो कुछ था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस आ गई है याचिका। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में विधानसभा का सत्र निश्चित रूप से होगा। कुछ क्वेरीज हैं, राज्यपाल पूरी कराएंगे और बहुत सारी जो बादल दिख रहे हैं राजनीतिक तौर पर सरकार पे जो संकट छाया हुआ है, वो संकट मेरे को लगता है कि अब कुछ हद तक दूर भी हो सकता है। और जिस प्रकार से आज सुरजेवाला ने विधायकों की जो बैठक हो रही थी फेरामाउंट पे, उन्होंने कहा कि 3 विधायक आ रहे हैं हमारे पास, मतलब बहुत कौन से विधायक आ रहे हैं ये नहीं बताया। निर्दलीय आ रहे हैं क्या, जो सुरेश टाक है, खुशवीर सिंह है, इसके अलावा ओम प्रकाश हुड्डा वो आ रहे हैं या कौन आ रहे हैं, एक बहुत सारी चर्चाएं। लेकिन फिर भी सीपी देखिएगा, फिर मैं बताता हूँ कि
आपके सचिन पायलट अब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो शांत है, कुछ बोलना नहीं चाहते। ये सारी बातें होगी। मैं कह सकता हूँ कि आगामी एक सप्ताह में राजस्थान के राजनीतिक तौर पर जो कुछ हो रहा है, घटनाक्रम है, उसमें बदलाव आ सकता है। हो सकता हो कि सचिन पायलट आकर के विधानसभा का सत्र हो, और सत्र होगा। मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से क्वेरीज हो रही है वो दूर हो जाएंगी, और जो कुछ घटनाक्रम हुआ है वो प्रधानमंत्री को शिकायत करना, राष्ट्रपति के पास ज्ञापन जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है कि राजभवन भी निगाहें रखा हुआ है। और राजभवन को तो देखिए कांग्रेस ने कितनी सक्रियता दिखाई कि कलराज मिश्र खुद जब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हुआ करते थे, वो खुद लखनऊ में बैठे थे धरना दे करके, वो कह रहे थे कि भाई देखिएगा कि दुआएं वो दे रहे थे कि नहीं ये ठीक नहीं है, कांग्रेस धरना नहीं दे सकती। तो धरने का उन्होंने जवाब भी दे दिया कि आप धरने पे बैठ सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें समाप्त सी हो गई है। अब निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार अशोक गहलोत ने कोशिश की है कि मेरी सरकार बचे और मैं किसी तरह से अपनी सरकार का बहुमत साबित कर दूं विधानसभा में, अब वो तरीका क्या होगा? अगर वो एक छोटा सा प्रस्ताव बनाकर भेज देते हैं तो ये बहुत जल्दी 48 घंटे के तौर पर विधानसभा का सत्र आ सकता है और बहुत जल्दी आपके सामने सब कुछ स्थितियां क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि क्लियर होने के बाद भी गहलोत को सरकार चलाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, और वो किस तरह से चला पाएंगे, 6 महीने का अभियान मिलेगा और नहीं मिलेगा, ये विधानसभा के सत्र जब होगा और वो साबित करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं बहुमत है, आज भी उनके पास बहुमत तो है। अगर सचिन पायलट वोट पूरा का पूरा खिलाफ वोट देगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो भी ठीक है, और अगर कांग्रेस के समर्थन में आ जाता है तो भी बहुमत तो सरकार साबित कर सकती है, उसमें उनके पास दिक्कत नहीं आएगी। आगे आपको फिर बताएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस एपिसोड को आप सब्सक्राइब करें, अपना समर्थन दें। जय हिंद, जय भारत।